मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, एक मरतबा फिर लाठीचार्ज हुआ है, एक मरतबा फिर पुलिस का क्रैकडाउन हुआ है। अडियाला जेल के बाहर काफी तशद्दुद हुआ, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई और फिर जबरदस्ती क्रैकडाउन करके धरना खत्म करवा दिया गया। इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर वहां गई थी अडियाला जेल के बाहर कि मुलाकात करनी है उन्होंने अपने भाई से। अब आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो 43 डेज हो गए हैं, 43 दिन हो गए इमरान खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। और उससे पहले जो आखिरी मुलाकात करवाई गई थी वो करवाई गई थी 2 दिसंबर को, यानी 6 हफ्ते से ज्यादा हो गए कि मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान साहब की अपनी बहनों से, अपनी फैमिली से। और जो 2 दिसंबर को मुलाकात करवाई गई थी वो भी लगभग 1 महीने के बाद मुलाकात करवाई गई थी। उससे पिछली मुलाकात 4 नवंबर को करवाई गई थी। इन चीजों को मौजूदा पाकिस्तानी रिजीम ने और एस्टेब्लिशमेंट ने नॉर्मलाइज काफी हद तक कर दिया है। लोग अडियाला जेल के बाहर आए लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल रही थी, इमरान खान साहब की बहनों ने कहा था कि आना होगा। देखिए, वो पॉलिटिशियंस नहीं है, इमरान खान की बहनों ने टिकट नहीं बांटने, लिहाजा लोग उनके कहने के ऊपर सिर्फ उतना ही आते हैं जितने बस आ जाए। चंद 100 लोग आ जाते हैं, बाद का चंद हजार लोग आ जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी पैमाने पर अगर लोगों को वहां लेकर जाना है तो पार्टी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और पार्टी ये समझती है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई फायदा नहीं अडियाला के बाहर जाने का, यानी हमें वो एक्टिविटी नजर ही नहीं आती जो एक पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है। सिद्दीक जान साहब ने इस पे एक बड़ा तफसीली वीलॉग किया और उनकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ बहुत अहम तरीन बंदे से उनकी बात भी हुई। मेरी भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अहम लोगों से बात होती रहती है और अभी कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने भी ये बताया कि जनाब जानबूझ के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अडियाला के बाहर उस तरह जोर नहीं लगाती जिस तरह वो माजी में शायद लगा रहे थे। मैंने उनसे वजह पूछी और ये सिद्दीक जान भी यही जानना चाहते थे। तो वो ये समझते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब इमरान खान साहब की बहनों को तो फायदा और नुकसान नहीं देखना ना, वो तो जाती हैं सिर्फ एहतजाज करने के लिए, वो तो जाती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, किसी तरह उनकी मुलाकात हो जाए। पिछले हफ्ते उन्होंने वहां सूरह यासीन पढ़वाई थी, कल वो वहां पे कुरान पाक पढ़ के गई हैं और दुआ करके गई हैं। उनके ऊपर टॉर्चर भी हुआ, बदतमीजी भी बहुत हुई। अब कुछ चीजें जो हैं वो सिद्दीक जान ने भी डिस्कस की है, मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूं। देखें, इमरान खान साहब बार बार अपने ट्वीट में ये कहते रहे कि लोगों को आना चाहिए, उनकी बहनें भी यही कहती रही हैं कि लोगों को आना चाहिए। जब लोग आते हैं तो दबाव बढ़ता है। इमरान खान अली अमीन गंडापुर को भी बार बार यही कहते थे वो मुझे मिलने क्यों नहीं आता। तो एक्चुअली वो बार बार ये तो नहीं कह सकते कि अडियाला के बाहर आकर बैठो और एहतजाज करो और दबाव बढ़ाओ ताकि मुलाकातें ना रोकी जाएं। ये तो काम पार्टी के करने का है ना। ये इमरान खान साहब की बहनें ये बात बार बार कह रही हैं। इमरान खान ये जरूर कहते रहे कि अदालतों के ऊपर दबाव जरूर बढ़ाएं ताकि वो इंसाफ दें। जब तक आप अदालतों के अंदर नहीं जाएंगे, ये एक अदलिया मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। इसमें जान डालने के लिए इनको कम से कम ऐसी सपोर्ट चाहिए कि लोग आकर खड़े तो हों। अब अदालतों के अंदर जज उन्होंने अपनी मर्जी के लगा दिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ गायब। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी इतनी ज्यादा ताकत है, उसके अराकीने असेंबली अगर आप सिर्फ निकाल लें, सेनेटर्स और कौमी और सूबाई असेंबली के, ये लगभग 300 से ज्यादा ये बनते हैं और उसका लीडर जेल में पड़ा हुआ है और 2-3 महीने हो गए मुलाकातें नहीं हो रही। यानी 1.5 महीना ये हो गया, 1 महीना उससे पहले वाला आप लगा लें, इस बीच में 1 मुलाकात करवाई गई है। तो ये कैसे हो सकता है? वो ये मानने वाली बात तो नहीं है ना, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो और ये यानी अदालत के अंदर इनका केस ही नहीं लगता। 3 महीने हो गए हैं अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में, इन्होंने दोबारा कभी परसू ही नहीं किया उसको। 3-3 महीने केस को परसू नहीं करते और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें इमरान खान साहब ने टॉप के ऊपर लाके वकला बिठा दिए। कुछ 4-5 वकील रानुमा है जो टॉप के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के फैसले करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अदालतों में इमरान खान को इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है, केस ही नहीं लगता। अब इतनी ताकत हो जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिसके ऊपर हाथ रख दे, इमरान खान जिसको हाथ रख दे वो वकला का इलेक्शन जीत जाए। जब इतनी ताकत हो तो जज कैसे हो सकता है कि केस ही ना लगाए? अगर ये वकला जाके अदालतों के अंदर बैठ जाए और ये वहां घंटों बैठे रहे और सैकड़ों की तादाद में बैठे रहे तो ये सिस्टम चलना बंद हो जाएगा। वकील जब चाहे केस लगवा सकते हैं, लेकिन ये काम ही नहीं हो रहा। अदालतों पे दबाव क्यों नहीं डाला जाता, इसके बारे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग भी कहते हैं और सिद्दीक जान ने भी अपने वीलॉग में कहा और बात ठीक लगती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो रानुमा है इस वक्त, उनमें बहुत सारे वकील हैं और उनके अपने प्राइवेट केसेस हैं जो करोड़ों रुपए मालियत के हैं और वो इन्हीं अदालतों में इन्हीं जजों के सामने लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनके इन जजों के साथ ताल्लुकात खराब हो या उनकी अदलिया के साथ ताल्लुकात खराब हो, लिहाजा वो इस मामले पे इस हद तक कंप्रोमाइज कर देते हैं कि अदालत पे ज्यादा दबाव नहीं डाल। लेकिन एक सिनेरियो उन्होंने सामने रखा। आप फर्ज कीजिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 300-350 MNAs, MPAs और सेनेटर्स ये जाकर बैठ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान का केस लगाओ, मुलाकात क्यों नहीं हो रही? तो क्या इनको घसीट के बाहर निकालेंगे?
जब घसीट के बाहर निकालेंगे सारी दुनिया देखेगी ये एमपी है, ये एमएनए है, ये सेनेटर है, मार पड़ रही है, ये वजीर है, ये साबिक वजीर है, इनको मार पड़ रही है, इन्हें घसीट के निकाल रहे हैं। इसके ऊपर मुकदमा कौन सा हो सकता है? ये वहां कोई दहशतगर्दी तो करने जा नहीं रहे, हथियार लेके तो जा नहीं रहे। अरकान असेंबली उनका इस्तेहकाक है, वो जाके वहां बैठ सकते हैं, वो चले जाए अदालत में जाकर कहें जनाब के हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे लीडर से मुलाकात ही नहीं होने दी जा रही, मुलाकात करवाएं। 300-350 बंदा पूरी दुनिया का मीडिया आ जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया आ जाएगा। जब आपको वहां से घसीट के निकालेंगे तो सारी दुनिया देखेगी कि जनाब रात के वक्त यहां से एमएनएस को और सेनेटर्स को घसीट के निकाला जा रहा है, सुबह फिर कपड़े चेंज करें फिर आके बैठ जाए। इमरान खान से कैसे मुलाकात नहीं होगी? या अडियाला के बाहर अगर बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग चले जाएं तो ये दावा करते हैं कुछ लोग कि फिर मुलाकात नहीं रोकी जा सकती, फिर आपको मिलवाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे वैसी कोशिश नहीं होती। सिद्दीक जान ने बात ठीक की है, वो बात गलत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बात काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं वो लोग जो इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल करके कोई एमएनए बन गया, कोई एमपीए बन गया, कोई सेनेटर बन गया, कोई वजीर बन गया, किसी को कोई कमेटी मिल गई, किसी को कायमा कमेटी मिल गई, कोई कहीं पे बैठ गया, तो सबकी मौज लगी हुई है। ये बहुत अजीब बात है कि जिस आदमी का नाम लेकर आपको वोट पड़ा, जिसके नाम पे आपने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, उसकी मुलाकातें बंद है, 2.5 महीने हो गए और आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा, वरना फिर ये फारिग है, फिर ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जजेस की भी मौजें हैं, वकला की भी मौजें हैं, सबकी मौजें हैं। सदीक जान का वीलॉग आप लोग गौर से सुनिएगा जरूर, आपको समझ आएगी कि उसने गलत बात नहीं की। बेशक खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला अपने चंद साथियों के साथ मिलकर जोर लगा रहा है, लेकिन ये चंद लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अपने अपने इलाकों में कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान की मुलाकात, क्योंकि इनको इमरान खान साहब ने तो बताना है क्या करना क्या है, और ये खालिसतन सियासी मामला है, एहतजाज करने से हल हो जाएगा। सियासी मामले को आप एहतजाज से हल करते हैं, ये कानूनी मामला नहीं है जो आपने जाके कानूनी जंग लड़नी है। ये कोई ऐसा इंतजामी मामला नहीं है कि आपने जाके इंतजामिया से एक दरखास्त लिख के दे देनी है, नहीं। लोगों को बहुत ही मारा है इन्होंने। अडियाला के बाहर से अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन में हजारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग निकल कर आ जाते हैं। दूसरा नाजरीन, सारे के सारे तज्जियाकार और हुकूमती अरकान ये रल मिलकर सारे सुहेल अफरीदी को पै गए। इससे एक बात तो साबित हुई, तो कराची में सुहेल अफरीदी ने जो भी किया अपने साथियों के साथ मिलकर, या कराची ने जिस किस्म का रिस्पॉन्ड किया है, उसने हुकूमत की और हुकूमत को चलाने वालों की और उनके हैंडलर्स की नींदें हराम की है। तो मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि इन्होंने एक मीटिंग की फौरी तौर पर, और मीटिंग में तय किया कि सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाया जाए, कराची की उनकी कामयाबी को बिल्कुल कामयाबी ना बनने दिया जाए और नए इशू की तरफ मामला मोड़ा जाए। तो सुहेल अफरीदी के चंद स्टेटमेंट्स को लेकर उसको सियाको सबाक से हटाकर उसके असल मानी कहीं और रह गए, और इन्होंने तज्जियाकारों के जरिए से, मीडिया के जरिए से, और ये काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, और चंद दानिश्वरों के जरिए से इन्होंने इसको एक अलग शक्ल दे दी। वज़रा आ गए, उन्होंने आके उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी और रोला डाल दिया, जनाब ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है, ये तो दहशतगर्द है, ये वो है। देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टीटीपी के साथ जोड़ते हैं कि पीटीआई और टीटीपी ये कहते हैं जनाब कि ये कोई एक ही चीज है। इमरान खान साहब के दौर में अगर ये एक ही चीज होती तो क्या इमरान खान साहब के दौर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलदम रहती या ना रहती? इमरान खान के दौर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलदम ही थी, उसके ऊपर पाबंदी जारी रही। इमरान खान ने कभी भी इनके साथ कोई मामला नहीं किया कि इनको लेकर आओ वापस, और इमरान खान ये नहीं कहता कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने हैं। इमरान खान ये कहता है जो लोग दहशतगर्दी से मुतासिर हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, जो लोग दहशतगर्दी से तंग हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं। दहशतगर्दों से कौन मुज़ाकरात करता है? जिसने हथियार उठाया हुआ है, जो पागलपन का शिकार है, जो बम धमाके करता फिर रहा है, जो इंसानों को कत्ल कर रहा है, उससे कौन बेवकूफ मुज़ाकरात करेगा? भी मुज़ाकरात तो होते हैं उनके साथ जो दहशतगर्दी से मुतासिर हो रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं, और ये मुज़ाकरात होने चाहिए। इसमें तमाम मकातब फिक्र के लोगों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठाना चाहिए, जैसा कि सुहेल अफरीदी ने बिठाया था। एक जरगा किया था जिससे बड़ी खबरें निकल कर आई थी, और वो इन्होंने जो जरगे की तफसीलात है वो हुकूमत के साथ शेयर भी की, लेकिन अभी तक किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। सुहेल अफरीदी अगर 2 दिन पंजाब में आ जाता है या 3 दिन कराची में चला जाता है तो पाकिस्तान के मीडिया पे रोला पड़ जाता है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में छोड़ के भाई वहां काबीना काम कर रही है, वहां सिस्टम काम कर रहा है, एक वजीर आला ज्यादा टाइम अपने सूबे में गुजारता है, वहां काम करता है, एक दिन का कुछ हिस्सा कभी कभी वो आकर अडियाला जेल के बाहर खड़ा हो जाता है कि मेरी मुलाकात का दिन है, मेरी मुलाकात करवाओ।
इसके बाद 2 दिन ये शख्स पंजाब में गया और 3 दिन ये शख्स कराची में गया। तो रोला इन्होंने ऐसे डाल दिया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। हालांकि दूसरी तरफ जो टिकटॉकर है वो एक एयरफोर्स का तैयारा लेती है और एयरफोर्स का जो तैयारा खसूसी परवाज है उसके जरिए से अपने बच्चे, दमाद, मुलाजम, रिश्तेदार, मेकअप आर्टिस्ट, वो पता नहीं कौन कौन सारे पकड़ के, कभी जापान, कभी जनाब कौन सा मुल्क, कभी सेंट्रल एशिया, कभी मिडिल ईस्ट, कभी यूरोप, कभी लंदन, कभी लैटिन अमेरिका। इनकी तो ब्रेकें नहीं लग रही, जहाज का रिक्शा बना के रख दिया है। वहां कोई नहीं पूछता कि जनाब हफ्ते हफ्ते 1.5 हफ्ते के टूर कौम के पैसों पे लग रहे हैं, वहां कोई सवाल नहीं पूछता। दूसरी तरफ एक वजीर आला इकोनॉमी क्लास में अपने खर्चे पे जाता है एक और सूबे में और वहां जाके एक पॉलिटिकल मूव करता है, पाकिस्तानियों को निजात दिलाने की कोशिश करता है। जो पाकिस्तान में इस वक्त जबर, जुल्म और फस्तायत हो रही, जो एक जाली मैंडेट पे हुकूमत बिठाई हुई है, उसके खिलाफ जब वो आवाज उठाता है तो उसके ऊपर सारा मीडिया चीखता है, बोलता है। लेकिन दूसरी तरफ जब राजकुमारी जाती है पूरा पूरा टब्बर लेके, मुलाजमों को लेके, खादमाओं को लेकर, और वो दुनिया के कई मुल्कों में जा चुकी है अब तक, और कई कई दिन के टूर्स, हफ्ते हफ्ते 1.5 हफ्ते के टूर्स करके आती है, तब कोई सवाल ही नहीं पूछता, तब कोई बात ही नहीं करता। वो अपने साथ चीफ सेक्रेटरी को भी ले जाती है सामान उठाने के लिए। वो चीफ सेक्रेटरी बेचारा पीछे पीछे मुलाजमों की तरह फिर रहा होता है, वहां कोई सवाल नहीं उठाता। यहां जनाब सारे सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वो चीफ सेक्रेटरी को भी छोड़ के गया, आईजी को भी छोड़ के गया, सारे ब्यूरोक्रेट को छोड़ के गया कि जनाब आप अपना काम करते रहें। ये एक बड़ी अजीबोगरीब और एक मुनाफिकत है पाकिस्तान की मीडिया की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है। नाजरीन, एक और पाकिस्तान में कट्टा खोला हुआ है सबने मिलकर, और सहाफियों के जरिए ये कट्टा खोला गया। कुछ सहाफी इस कट्टे को खोलते हैं, कुछ इसको बांध देते हैं। कुछ कहते हैं जी एक नया वंडर बॉय लाया जाएगा, कुछ कहते हैं जी कोई नया वंडर बॉय नहीं आएगा, कुछ कहते हैं जी शहबाज शरीफ को चंद महीने का टाइम मिल गया, शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है, लिहाजा नया वजीर आजम लाया जाएगा उसके बाद, या कोई कौमी हुकूमत बना दी जाएगी। ये सब आपको बेचने के लिए सौदा है, ये तवज्जो भटकाने की कोशिश है। ये सारे ना एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम मिल ही नहीं सकता। ऐसा शानदार खुशामदी वजीर आजम जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर भी नाम लिया, वो नहीं मिल सकता शहबाज शरीफ को, सवाल ही पैदा नहीं होता। आसिम मुनीर को ऐसा वजीर आजम नहीं मिलेगा, जो मर्जी चिराग लेके ढूंढे इतना खिदमत गुजार आदमी नहीं मिलेगा, तो इसको क्यों छोड़ेगा वो। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर जैसा आर्मी चीफ भी नहीं मिलेगा कि 17 सीटों से उठा के वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया, और ना सिर्फ 17 सीटों से उठा के पहले वजीर आजम पाकिस्तान बनाया, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 करके सादा अक्सरियत भी दिलवा दी, और अगर इसी तरह हालात रहे तो ये 2/3 अक्सरियत भी दिला देंगे। तो शहबाज शरीफ को ऐसा, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि इन सबको डर है कि इमरान खान और इमरान खान का क्राउड इनको खा जाएगा। तो इमरान खान से बचना है तो इन्होंने एक दूसरे के पीछे छुपना है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हीं सियासतदानों के पीछे छुपना है, और इन्हीं सियासतदानों ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सहारे चलना है। इसके अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं है। अब ये वंडर बॉय कहां से आएगा भाई? वंडर बॉय कहता है, कोई बंदर बॉय कहता है, कोई कहता है जी लफंडर बॉय कहता है, कोई जनाब मुझे अभी मैं एक और डंगर बॉय भी सुन रहा था मैं। ये सारे काम डंगरों वाले ही हो रहे हैं पाकिस्तान में। ये जोन सा मर्जी बॉय ले, पाकिस्तान नहीं चलना है इनसे। ये अगर पैसे मांग तांग के इकट्ठे भी कर लेंगे ना, अवाम को पीस के, अवाम का खून और पसीना निचोड़ के, ये पैसा छीन के इकट्ठा भी कर लेंगे ना, तो ये पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी जो है वो ये नियत कर चुके हैं कि इनके साथ नहीं चलना हमने। पाकिस्तानियों को ये शक्लें ही पसंद नहीं है। जब पाकिस्तानियों को ये लोग पसंद ही नहीं है, पाकिस्तानियों ने इन्हें रिजेक्ट किया हुआ है। थोड़े दिन पहले मैंने आसिम मुनीर का और इमरान खान साहब का एक सर्वे करवाया था। मैं ये कहता हूं जो सबसे तगड़ा अकाउंट है ना एस्टेब्लिशमेंट का, वो भी सर्वे करवा कर देख ले, इमरान खान का मुकाबला आसिम मुनीर, तो आपको लग पता जाएगा कि 5% लोग भी नहीं खड़े होंगे। 28,000 में से हमें सिर्फ 2 बंदे मिले थे मेरे अकाउंट पे। 28,000 वोटों में से सिर्फ 2 बंदे मिले थे जिन्होंने पसंद किया था आसिम मुनीर को, बाकी बंदे इमरान खान को पसंद कर रहे थे। तो ये सर्वे आप खुद करवा के देख लें, इदारा करवा कर देख लें। तो लोगों ने जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया ना, जिस हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया, जिन शक्लों को रिजेक्ट कर दिया, उनके साथ लोग अब नहीं चलने के। लोग पाकिस्तान से पैसा भी निकाल कर लेकर जा रहे हैं, लोग खुद भी पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं।